और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। गंगा मैया जिसे हम सब पूछते हैं, डुबकी लगाते हैं, आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये शुरुआत होती कहाँ से है? आज हम उसी जगह जा रहे हैं जहाँ गंगा का पहली बार नाम पड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 और हम तैयार हो गए हैं। 6 बजे निकलना था, बस 6:30 हो गए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे आश्रम बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग। आज हम जाएंगे देवप्रयाग। हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा राणा ट्रैवलर। आज हम जाने वाले हैं सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग प्लेस, स्पेशली इन उत्तराखंड, बिकॉज यहाँ पे 2 रिवर मिलती हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा, एंड दे मीट एंड ऑफिशियली बिकम द गंगा रिवर। इसके अलावा ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ यहाँ का रघुनाथ जी टेम्पल। वाई इट इज़ फेमस ये हम बात करेंगे आगे वीडियो में। 4 धाम के लिए यहीं से ही यात्रा शुरू होती है, यही रोड है, और जो डिवोटीज़ हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहीं से होकर जाते हैं और वो यहाँ रुकते हैं, दर्शन करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं और रघुनाथ जी का टेम्पल का भी दर्शन करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करने रुके हैं ना। ये जो गंगा जी दिखाई दे रही हैं, इसी को हम देखने आगे जाएंगे कि जो संगम है वो कैसे 2 नदियाँ मिलके एक गंगा जी बना सकती हैं। हालांकि दोनों नदियों का कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ग्रीनिश ब्लूइश कलर है भागीरथी का और मडी एंड ब्राउनिश अलकनंदा जी का कलर है। जहाँ संगम होता है वहाँ वो एक ही कलर में मिल जाती हैं। हाउ यूनिक इट इज़। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट प्लेस कि कैसे क्या प्लेस है, जैसे कैसे भी है वो। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, जगह जगह उनके स्पॉट हैं। गंगा की कहानी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। सतयुग में राजा सागर थे जिनके 60,000 पुत्र थे और गलती से उन्होंने महर्षि कपिल की तपस्या भंग कर दी थी, जिसके कारण महर्षि ने उनको एक ही नज़र में देखा और भस्म कर दिया। और उनकी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं हो सकती थी जब तक गंगा का पवित्र जल उनकी राख को ना छुए। और उन्हीं की ही पीढ़ी के एक पुत्र थे भागीरथ, जिन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आदेश दिए गंगा जी को भेजने के लिए, बट गंगा का प्रभाव वेग इतना ज़्यादा तेज़ था कि धरती उससे सहन नहीं कर पाती। तो उसके लिए उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और आप सभी जानते ही हैं कि शिव जी ने गंगा के जो प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में संभाल लिया था और धीरे धीरे उसको भेजा और छोटी छोटी धाराओं में धरती पर छोड़ा। फिर गंगा भगीरथी के पीछे पीछे चली और उनके पूर्वजों की राख तक पहुंची और उन्हें मोक्ष मिल गया। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ इतने सुंदर, इतने बड़े बड़े हैं और हाइट में भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ऋषिकेश से 70 to 75 किलोमीटर्स का रास्ता कवर करके हम पहुँचे देवप्रयाग। देव मतलब दिव्य, प्रयाग मतलब संगम, अलकनंदा और भगीरथी का दिव्य संगम। अलकनंदा नदी अपने रास्ते में 4 और नदियों से मिलती है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग एंड रुद्र प्रयाग, और आखिर में यहाँ देव प्रयाग में। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट संगम, क्योंकि यहीं से नदी को पहली बार गंगा कहा जाता है। से हम जा रहे हैं डुबकी लगाने देवप्रयाग में। तो ये आ रही है अलकनंदा नदी और यहाँ पे जाके इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं देखूँ तो और आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, कितना ज़्यादा शोर है और कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। बस बैठे रहो।
हर साइड से बहुत ज़्यादा है, कुछ पेंट्स की, बर्तनों की, कपड़ों की, मूर्तियों की। जैसे ने लौकी उगाई हुई है, पहाड़ के ऊपर घर बनाया। हमने कर लिए हैं, डुबकी लगा ली है हमने, जा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद हम आए रघुनाथ जी मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल हाइट पे है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद राम जी इधर आए थे क्योंकि उनको ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित करना था। तो यहाँ आके उन्होंने तपस्या की और डुबकी लगाई और पापों से मुक्त हुए। यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है शांति, पीस और नदियों का शोर। तो आप जब भी गंगा में डुबकी लगाओ तो याद रखना शुरुआत यहीं से हुई थी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टाटा बाय बाय, सायोनारा।